एक पत्नी अपने ही पति को शाम होते ही नशीली दवाइयाँ खिला देती और बेहोश कर देती और अपने ही प्रेमी को फ़ोन करके घर पे बुला लेती और पूरी रात पत्नी और प्रेमी एक साथ रहते हैं। और एक दिन गलती से उसका पति होश में आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर वह प्रेमी कौन था, पति होने के बाद भी उसकी पत्नी ने ऐसा गंदा काम क्यों किया, ये गंदा काम करने और जब उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा तो उसके पति ने क्या किया। दरअसल ये कहानी यमुनानगर की है। इसमें 3 लोग सम्मिलित हैं, एक रवि की पत्नी और पत्नी का प्रेमी। इस घटना का प्रारंभ होता है ठीक 1 साल पहले। यमुनानगर के पंजाबी मोहल्ले में एक रवि नाम का लड़का रहता था और वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था और अपने काम के सिलसिले में खुश भी रहता था। रवि एक अच्छा सेल्समैन था, उसे रोज़ घर तथा गांव से बाहर जाना पड़ता था। वह सेल्समैन होने के सिलसिले से अक्सर काफ़ी समय घर से बाहर ही बिताया करता था। वह अपनी पत्नी को काफ़ी कम समय दे पाता था, लेकिन वह भी क्या करे, उसका काम भी तो ऐसा ही था। काम नहीं करता तो वह अपना और अपनी पत्नी का खाना पीना कहाँ से लाता, इसलिए उसे ये काम करना ही पड़ता था। और करे भी क्यों ना, क्योंकि वह इस काम से बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन इसी के चलते काफ़ी समय बाद उसकी पत्नी एक दिन मायके चली जाती है अपने माता पिता से मिलने के लिए। उसने सोचा कि रवि तो काम के सिलसिले में अक्सर ज़्यादा बिजी ही रहता है, क्यों ना मैं अपने माता पिता से कुछ बातें करके आऊं। और वह अपने मायके चली जाती है। 2-4 घंटे बाद वह वापस आने लगती है। तभी काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसे टाइम पर बस नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पर टैक्सी की भी सुविधा थी। तभी रवि की पत्नी की मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर मंजीत से होती है। वह उसे बोलती है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, आप कितने रुपए लोगे। तो मंजीत बोलता है क्यों नहीं, आपको ज़रूर छोड़ दूंगा, लेकिन 150 रुपये लगेगा। तो रवि की पत्नी बोलती है ये ज़्यादा है, मैं तुमको 100 रुपये दूंगी। तब मंजीत मान जाता है और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे दोनों बातें करते करते अपने रास्ते की ओर चलने लगे। बातों बातों में दोनों में प्रेम होने लगा और कुछ रोमांटिक बातें भी करना शुरू कर देते हैं। रवि की पत्नी का घर आ जाता है और वे बोलती है कि ठीक है मंजीत, मेरा घर आ गया है, तू मुझे नंबर दे दो, कभी काम हुआ तो फ़ोन कर लूँगी। तो रवि उसको भी नंबर दे देता है। काफ़ी समय बीतता गया और दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे और उनका प्यार भी बढ़ता चला गया। उसके बाद उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाना भी शुरू कर दिया था। मंजीत रात को आता और साथ में नशे की दवाइयाँ भी ले आता और रवि की पत्नी को दे देता। और रवि की पत्नी अपने पति को नशीली दवाइयाँ खिलाकर बेहोश कर देती थी। ऐसा पूरे 1 साल तक चलता रहा, लेकिन एक रात वे अपने पति को दवाई देकर बेहोश करके प्रेमी के साथ रंग रोलियाँ कर रही थी। तभी उसका पति होश में आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी वे दोनों अचंभित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। तभी उन दोनों ने सोचा कि अब इसको मारना ही होगा। तब दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। और जैसे सुबह होती है तो वह अपने ससुराल वालों को फ़ोन करती है और बताती है कि उनकी मौत हो गई है, जो कि बेड से सर टकराने की वजह से। तो उसके परिवार वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके परिवार वाले ये खबर पुलिस थाने में दे देते हैं। तो तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस रवि की पत्नी से पूछताछ करने लगती है। तो रवि की पत्नी कहती है कि वे रात देर तक नशे की हालत में आए थे और बेड से उनका सर टकरा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो रवि के अंदर बिल्कुल भी अल्कोहल था ही नहीं। तब पुलिस वालों ने सोचा कि मामला कुछ और ही है। तो पुलिस वालों ने अपनी शक्ति दिखाई। बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाने के बाद में रवि की पत्नी ने अपना सच बता दिया। सच बता देने के बाद में पुलिस वालों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और रवि तथा रवि के परिवार वालों को भी इंसाफ मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको एक सीख देते हैं कि आप अपने घर में सावधान रहे और सुरक्षित रहे और घर में होने वाली प्रत्येक खबर का पूरी तरह से ध्यान रखें। जय हिंद। मिलते हैं अगले नई वीडियो।